जनक बातें कही। उनके कुछ बयान तो ऐसे थे जिनमें वो मेघालय के लोगों के खिलाफ बदला लेने के लिए लोगों को भड़का रहे थे। राज्य सरकार ने पुलिस से कहकर इस मामले में पहले ही कुछ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। हमने राज्य सरकार की कानूनी टीम से भी कहा कि जिन भी लोगों ने मेघालय सरकार और यहाँ के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं, उन्हें सजा दिलवाने की तैयारी की जाए। हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। बोल, अगर मेघालय पुलिस के पास सबूत है, अगर वाकई में सोनम ने अपनी पति की हत्या करवाई, तो ये केस रिश्तों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा। हनीमून पर हत्यारों को साथ ले जाने का केस एक डर पैदा करेगा। थोड़े दिन पहले मेरठ से खबर आई थी कि मुस्कान ने अपने लवर साहिल के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या की। उसकी लाश नीले रंग के ड्रम में सीमेंट से दफन कर दी। भिवानी में एक महिला ने अपने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर चुन्नी से अपने पति की हत्या करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। बिजनौर में एक दूसरे लड़के से अफेयर के चक्कर में शिवानी ने अपने पति को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश किया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर पति को मार डाला। शिवानी ने 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी। ऐसे कई केसेस हैं जो आपको गिना सकता हूं। कभी पति की लाश ड्रम में मिली, कभी फ्रिज में मिली, तो कभी सूटकेस में, तो कभी नाले में। हर हत्या में वाइफ का प्रेमी इन्वॉल्व था और यह समाज के लिए चिंता की बात है। अगर किसी की अपने पति से नहीं बनती, अगर किसी और से रिश्ता है, अफेयर है, तो अलग होने के बहुत सारे तरीके हैं, शादी तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे केसेस में मर्डर इसलिए होते हैं क्योंकि लोग समाज के प्रेशर से डरते हैं, परिवार से डरते हैं, और एक इंप्रेशन ये भी है कि हत्यारे किराए पर लेकर उन्हें लगता है कि बचा जा सकता है। इन सारे केसेस में अगर इन्वेस्टिगेशन चलती हो, हत्यारों को सजा मिले और ऐसी सजा मिले जो नजीर बने, तब जाकर शायद इस तरह के केसेस में कमी आए। आज की बात रजत शर्मा के साथ, प्रेजेंटेड बाय जेके टायर पंक्चर गार्ड। टायर पंक्चर तो करो गुड बाय। ट्रांजिट रिमांड की जाएगी, यानी कि ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शिलोंग ले जाएगी पुलिस, और इसके लिए रोड का रास्ता अपनाया गया है। देखिए, इमरजेंसी वार्ड है ये। इमरजेंसी वार्ड से अंदर डॉक्टरों का पैनल है जो इसका इलाज करेगा। दूसरी तस्वीरें आपको दूसरे साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सोनम यहाँ पर उसको ले जाया जा रहा है। सोनम आई है और ये मेडिकल के लिए ले जाया गया है सोनम रघुवंशी को। और जिस तरीके के हालात हैं, अब ये यहाँ पर उसको ट्रांजिट रिमांड की तैयारी शुरू हो चुकी है। ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी। 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है, तो आज अगर ये ट्रांजिट रिमांड पर रवाना हो जाएगी, और ये जो प्रक्रिया होती है इमरजेंसी की, वो इमरजेंसी में इसको मेडिकल कराया गया है, यानी कि अब ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा, ये तय हो चुका है। सोनम रघुवंशी ट्रांजिट रिमांड पर ले जाई जाएगी और आज ले जाई जाएगी। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस बात की ये पुष्टि जो पीछे मेडिकल हो रहा है सोनम का, ये तय करता है। और इसके बाद अब यहाँ से शिलोंग पुलिस सोनम को अपने साथ बाई रोड पटना, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि पटना ले जाएगी, और पटना से फ्लाइट से उसको गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलोंग ले जाया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीरें, हलचल तेज है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए उनके किस तरीके से है, और ये पूरे गाजीपुर पुलिस, तमाम पुलिस फोर्स को, और उसके बाद लगातार इनकी 23 तारीख तक इनका संपर्क रहा और मदर इन लॉ से लगातार संपर्क में थे और राजा संपर्क में था। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। तो पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को इसमें अपॉइंट किया गया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि लगातार वो जो ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो उनके एसपी हैं
उनके एसपी उनसे लगातार संपर्क में रहे, तो लगातार कम्युनिकेशन था, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लगातार डीजीपी मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार डीजीपी मेघालय से लगातार संपर्क में थे, सीनियर ऑफिसर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के संपर्क में थे, तभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और 2 जून को डेड बॉडी मिली, श्री रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। ये जैसा कि मैंने बताया, कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया, तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच आयुष त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में। और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है, अभी उसको भी ये आनंद इंदौर का ही है। और अभी इसमें फिलहाल चौथे जो सस्पेक्ट है उसके लिए भी लगातार इंदौर पुलिस जो जितना भी जो सहयोग है वो शिलोंग पुलिस को लगातार कर रही है। शिलोंग पुलिस वर्तमान में इंदौर में ही है। उनके द्वारा तीनों जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उनको दे दिया गया, वो उनकी लीगल एक्शन के लिए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। राज कुशवाहा जो है ये उसके पिता की दुकान पे काम करता था, इसकी जानकारी देखिए अभी जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए, तो उनको केवल उनको अपने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। देखिए सोनम को अभी रात्रि में ही जो सूचना मिली थी कि सोनम को वहां पर रिकवर कर लिया गया है। गाजीपुर जो यूपी में जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, नंदबाग थाने की पुलिस के द्वारा उसको रिकवर किया गया है। अभी रिकवर किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है अभी उसको रिकवर किया गया। अभी फिलहाल क्या और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। शिलोंग पुलिस ऑलरेडी वहाँ गाजीपुर पहुंच रही है, तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आएगी। तथ्यों के आधार पर इंदौर पुलिस गाजीपुर नहीं जाएगी। ये अभी ये इस बात का भी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये तथ्य आने पर मीडिया को प्रत्यक्ष से ब्रीफ किया जाएगा। अभी इससे ज्यादा कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस का ये क्योंकि सोहरा में 2 जून को जब एक डेड बॉडी मिली थी तब एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था 7/25 जो अपराध क्रमांक था, जिसमें कि धारा थी 103 और उसके अलावा 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया था। उनके इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से मदद की गई थी एवं राजा रघुवंशी जी और सोनम रघुवंशी के द्वारा ये के परिजनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से मिलकर मदद की गुजारिश की थी। तो उस पर से इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार अपने सुपरविजन में डीसीपी त्रिपाठी सर को ये टास्क दिया था, तो वो लगातार उनके संपर्क में थे। तो अभी फिलहाल हमारा जो रोल था वो इतना ही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे का रोल शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई तथ्य आता है तो प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कराया जाएगा। देखिए चूंकि प्रकरण वहाँ पर शिलोंग का है, इस शोरा का है, थाने का, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो राइट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उन्हीं थाने का, क्योंकि थाने में क्राइम पंजीबद्ध हुआ है तो उन्हीं के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये देखिए लगभग 36 घंटे का कल शाम से ये ऑपरेशन चला था, जिसमें के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 आरोपी इंदौर से ही और 1 आरोपी को इंदौर के पास से ही जो सस्पेक्टेड था, उस सस्पेक्टेड को अभी तीनों को फिलहाल राउंड अप किया है। अब आगे की कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिर भी मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जो भी फैक्ट्स हमारे साथ जो शिलोंग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अलावा आगे जो शेयर किए जाएंगे सस्पेक्टेड के बारे में या इसके बारे में कि घटना क्या वजह रही, निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वही बात है ना, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज, विशाल और आकाश 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। चौथा आरोपी आनंद अभी फरार है, जिसको लेकर लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है। ये बड़ा सवाल, क्या राज के लिए राजा की जान ले ली सोनम ने। राजा जिसको बीती रात रिकवर किया गया है उसको पकड़ा गया है और अब सोनम से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। परिवार से आखिरी बार बात की है। परिवार का कहना है कि वो फोन पर रो रही थी, परेशान दिख रही थी। परिवार बार बार अपनी बेटी को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन ससुराल वाले कह रहे हैं कि बेवफा निकली है और ये बेनकाब हो चुकी है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए।